हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केमो नाचो केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। आपका ये समय बहुत ही मजे से बीत रहा होगा। आप सब इस मौसम का यानी कि सर्दी का आनंद जो है सो बड़े ही चाव से ले रहे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सुबह उठते ही इन 5 चीजों का दर्शन कर लें। अगर इसमें से एक भी चीज का दर्शन, इन 5 में से एक भी वस्तु का अथवा एक भी प्रक्रिया आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि पूरा का पूरा दिन जो है आपका बड़ा ही खुशनुमा ताजगी से भरा हुआ, आर्थिक स्थिति के रूप में मजबूत, काम धंधा अच्छा चलने वाला दिन रहेगा आपके लिए। ये अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप डेली रूटीन में इसको शामिल कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं तो गरीबी, भुखमरी, पैसों की कमी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, यकीन मानिए मेरा। लेकिन अगर आप इन 5 चीजों के अलावा ये 10 चीज अगर रोज करते हैं अथवा किसी दिन भी भूल से आपसे सुबह उठते ही इन 10 में से एक भी चीज हो जाता है तो यकीन मानिए कि वो दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा। वो दिन आपके लिए बुरा साबित होगा। उस दिन आप काफी नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए रहेंगे और काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा वस्तु है, व्यक्ति है जिसका दर्शन हमें सुबह उठते ही सबसे पहले कर लेना चाहिए, जिससे हमारा दिन बड़ा ही खुशनुमा, तरोताजा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत हो, पैसे की कोई कमी नहीं हो, इस प्रकार से रहे। अथवा ऐसा हम कौन सा वो वस्तु है जिसे सुबह उठते ही भूल करके भी उसका दर्शन ना करें, नहीं तो वो दिन बुरा निश्चित रूप से जाएगा। आज आप इन चीजों को जान लें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसका दर्शन हमें सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कि दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आपको शक है, आप मानते हैं कि ये व्यक्ति जो है जो दुष्ट है, इसका आहार व्यवहार ठीक नहीं है, ये हमेशा दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचता है। इस प्रकार के व्यक्ति का दर्शन करने से मैं आपको बताता हूं कि आपके अंदर निगेटिव एनर्जी का संचार होगा और उसका गुण जो है कुछ ना कुछ आपके अंदर आने लगेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसका चेहरा सुबह सुबह सवेरे सवेरे ना देखें। दूसरा, चरित्रहीन व्यक्ति का चेहरा आप सवेरे सवेरे सुबह सुबह देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि मित्रों चरित्र जो है सो आपका सबसे बड़ा धन है, आपका सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप किसी चरित्रहीन व्यक्ति का सुबह सुबह दर्शन करते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आप में निगेटिव एनर्जी का संचार हो जाएगा और चरित्रहीनता का कुछ न कुछ लक्षण जो है सो धीरे धीरे आप में आना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपके अंदर काम और वासना जो है सो जागृत हो जाएगी। मित्रों, इतना ही नहीं, तीसरा, सुबह सुबह उठ करके कभी भी कोई भी अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अशुभ बात नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पाप जो है एकत्रित हो जाता है और आपका सारा पुण्य जो है सो नष्ट हो जाता है। जैसे ही आपने किसी को कोई श्राप दिया, और अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप देख लें, अगर आपने किसी को कोई अशुभ बातें कही, आपने उसे श्राप दिया और उसने उसको धारण कर लिया अथवा आपका वो श्राप उस व्यक्ति को लग गया, तो आप समझ लें कि आपका पूर्व अर्जित पूरा का पूरा पुण्य जो है सो समाप्त हो चुका है।
क्योंकि एक बार श्राप देने से आपका सारा पुण्य जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका वो श्राप जो है सो आपके किए गए पुण्यों को एकत्रित करके ही उसको दिया जाता है। इसलिए प्रयास करें कि कभी भी किसी को कोई श्राप ना दें, कभी भी किसी से कोई अशुभ बात ना बोलें, और सुबह सुबह उठ करके तो खास करके नहीं। मित्रों, चौथा कि बिना स्नान किए हुए पूजा घर में ना जाए। कभी भी लोग कहते हैं कि सुबह सुबह स्नान हो ना हो पूजा घर में प्रवेश कर जाना चाहिए, देवता का दर्शन कर लेना चाहिए। नहीं, कभी भी आप अपने, क्योंकि पूजा स्थल जो है, पूजा घर जो है सो आपके संपूर्ण घर का सबसे पवित्र जगह होता है, जहां पर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता रहता है। तो आपको कभी भी स्नान करने से पहले उठ करके पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। अगर आप पूजा घर में जाना चाहते हैं तो स्नान करके ही जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा, आप बेहतर महसूस करेंगे और ईश्वर की कृपा भी आप पर में बनी रहेगी। पांचवा, सुबह उठते ही तुरंत आईना ना देखें, दर्पण का प्रयोग ना करें। सुबह उठे और सबसे पहले हमने अपना चेहरा देखा, नहीं। रात में जब आप सोते हैं तो रात के उस काली छाया, रात के समय जो काला, रात को काला कहा गया है, तो ये जो काली चीजें होती है वो आपके ऊपर में हावी होती हैं, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी का संचार रहता है। और अगर आप सुबह उठते ही अपने चेहरे को दर्पण से देखते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आपका जो निगेटिव एनर्जी है, फिर से आप जब चेहरा को दर्पण में देखते हैं और दर्पण में जब आपको अपना चेहरा और आंखें मिलती है तो वो निगेटिव एनर्जी फिर से आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए प्रयास करिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह को धोएं, पानी मारें, उसके बाद ही दर्पण का प्रयोग करें, उसके बाद ही अपने चेहरे को आईने में देखें। छठा, सुबह उठते ही कभी भी आपको अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। अपनी क्या, किसी भी व्यक्ति की परछाई नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि परछाई जो है सो निगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। परछाई देखने से आप के अंदर डर, भ्रम और नकारात्मकता जन्म लेती है और आप उसमें धीरे धीरे घिर जाते हैं और पूरा दिन आपका निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ रहता है। सातवां, मित्रों, सुबह उठते ही कभी भी घर के बाहर कुत्तों का लड़ना न देखें। अगर आपको लगता है कि कुत्ता लड़ रहा है आपके घर के बाहर, तो किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को बोल करके उसको वहां से भगा दे, उसको वहां से डांट करके, कुछ फेंक करके भगा दे। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर में उसका निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह लड़ते हुए कुत्तों का दर्शन आपके अंदर निगेटिव एनर्जी का संचार करता है और आपके अंदर लड़ाई झगड़ा, टेंशन, कौतूहल, दिमाग का डिस्टर्ब होना, मन का अशांत होना, वो सारी चीजें उत्पन्न जो है सो हो जाती है। मित्रों, आठवां, आपको सुबह सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो कभी भी जानवरों का चित्र नहीं देखना चाहिए, पिक्चर इमेज नहीं देखना चाहिए। इसलिए आपको कभी भी अपने कमरे में, जिस रूम में आप सोते हैं, उस रूम में कभी भी जानवर का चित्र नहीं लगाना चाहिए, पिक्चर नहीं लगाना चाहिए, इमेज नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप विवाद और उलझन में उस दिन पूरा का पूरा फंस जाते हैं और आप पूरे के पूरे दिन जो है सो परेशान रहते हैं। मित्रों, नौवां, तेल का बर्तन, जिस बर्तन में तेल लगा हो उसको भी सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए। आप जब उठें, तैयार हो, फ्रेश हो, स्नान वगैरह हो गया, पूजा वगैरह हो गया, तब आप उस बर्तन का दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेल का दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सुबह उठ करके अगर आप तेल लगे हुए बर्तन अथवा तेल वाले बर्तन का दर्शन करते हैं तो ये आपके लिए जो है सो अच्छा नहीं है, पूरे के पूरे दिन को जो है ये खराब कर देगा। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं और इस काम को सबसे पहले करते हैं, जिस पर में मेरा निवेदन है आपसे कि रोक लगाएं। मित्रों, सुबह उठते ही कभी भी मोबाइल खोल करके चैट नहीं देखना चाहिए, मैसेज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मैसेज पढ़ते हैं, खोलते हैं मोबाइल को, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, तो वहां पर में आपको पॉजिटिव और निगेटिव मैसेज दोनों देखने को मिलता है।
इसलिए निगेटिव मैसेज जैसे ही आपको देखने को मिलेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपके दिमाग में वो निगेटिव असर सराख से घुस जाएगा तुरंत तेजी से, और आप फिर पूरे दिन परेशान रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि सुबह उठने के कुछ देर बाद, तरोताजा होने के बाद ही मोबाइल चेक करें और मैसेज देखें। ये वो 10 बातें हुई जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन 10 बातों को अगर आप गौर करते हैं तो यकीन मानिए कि दिन आपका अच्छा जाएगा, बुरा तो कम से कम नहीं जाएगा। अब मैं वो 5 चीज बताता हूं जिसे सुबह उठ करके आपको देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, जिससे देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से आपका पूरा दिन काफी खुशनुमा जाएगा और आपके अंदर निगेटिव एनर्जी का संचार नहीं होगा, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगा, उत्साह और उल्लास से भरे रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पहला कि सुबह उठते ही आपको अपने हथेली का यूं करके नहीं, यूं करके ऐसे करके हथेली का दर्शन करना चाहिए, और ऐसे दर्शन करते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए। क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और प्रणाम करना चाहिए। इसका अर्थ है कि क्राग्रे वस्ते देवी, कर मध्य सरस्वती। क्राग्रे का मतलब है कि कर के अग्रभाग में, यानी कि यहां पर में जो है सो देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है, यहां पर में देवी लक्ष्मी बसती है। कर मध्य सरस्वती, यहां पर में माता सरस्वती का निवास है। और कर मूले तू गोविंदा, यानी कि यहां पर में गोविंद, जनार्दन, नारायण श्री हरि का निवास है। हमने अपने हाथों को देखा सुबह सुबह उठ करके, और हमने ये महसूस किया कि आज हमें माता सरस्वती, लक्ष्मी और श्री नारायण हरि का दर्शन हो गया। बोलिए राधे राधे। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले अपने कर का दर्शन करते हैं, मान लीजिए आपने अपने हाथों को देखा और इसमें 3 देवी देवताओं के दर्शन हो गए आपको, उसके बाद आपका दिन कौन खराब कर सकता है? किसमें इतना साहस कि उनकी शक्ति को काट करके आपके दिन को खराब कर दे। दूसरा कि अपने इष्ट देव का दर्शन जरूर करें। सुबह उठते ही अपने इष्ट देव का दर्शन करें। जैसे कि आपको आदत है सुबह सुबह मोबाइल चलाने की, जिसके लिए हमने अभी मना किया है, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो अपने इष्ट देव का फोटो सबसे पहले स्क्रीन पर में लगा लें। सुबह उठते ही अपने हस्तरेखा को देखें, फिर मोबाइल को खोलें और सबसे पहले स्क्रीन पर में अपने इष्ट देव का दर्शन करें जो आपके इष्ट हैं, चाहे वो बजरंगबली हो, महादेव हो, विष्णुदेव हो अथवा माता हो, जो भी हो आप उनका दर्शन करें। इससे आपका पूरा दिन खुशनुमा गुजरेगा, नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी। तीसरा, अगर आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और सुबह सुबह आपको झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति दिख गया जो साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, उस वक्त आपको घबराना नहीं चाहिए। ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। झाड़ू लगाता हुआ व्यक्ति अगर आपको सुबह सुबह दिख जाए तो आप समझ लें कि आज का दिन आपका काफी खुशनुमा गुजरने वाला है। आज आपके ऊपर में शनि देव की कृपा होने वाली है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है तो शनि देव का प्रतीक है। शनिदेव दंड के देवता है, शनिदेव न्याय के देवता है। उनका स्मरण करें और उस व्यक्ति को अगर संभव हो 2, 4, 5, 10 रुपये अगर दे सकते हैं तो दे दो, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से आज का दिन आपका काफी खुशनुमा बीतने वाला है। तीसरा हो गया। चौथा, अगर आप कहीं पर में गांव में रहते हैं अथवा शहर में रहते हैं तो अगर आपको आसपास में हरियाली दिख जाए, हरा भरा खेत दिख जाए, खूब ऐसा लगे कि खिला हुआ है, प्रसन्नता से खेत जो है सो उसमें फसल लहलहा रहे हैं, तो समझ लें कि आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत खुशनुमा तरीके से आज आप बिताएंगे समय और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा का एहसास होगा। दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, बुद्धि प्रखर होगी और आप दुगुने जोश के साथ अपने कर्तव्य को, अपने काम को करने में सक्षम होंगे। पांचवा, अगर संभव हो पाए तो सुबह उठ करके गौ माता का दर्शन करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप निश्चित रूप से
आप निश्चित रूप से उस दिन कुछ न कुछ बेहतरीन, कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। और जितना बुरा होने वाला है उस दिन आपके साथ, उतना नहीं होगा, ये हमारा वादा है। गौ माता के दर्शन मात्र से बहुत सारे पाप का अंत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आपका बुरा दिन भी अच्छा हो जाता है। सौभाग्यशाली है वो लोग जो गांव में रहते हैं और गाय पालते हैं, गाय का दर्शन करते हैं। उनके लिए बहुत ही ईश्वर का वरदान है, आशीर्वाद है। वो पूर्व जन्म के किए गए कुछ अच्छे कर्मों का फल है कि वो गौ माता का सेवा कर रहे हैं, और पूर्व जन्म के किए गए कुछ कुकृत्यों का फल है कि वो ईश्वर उन पर में कृपा कर रहा है कि वो गौ माता के सेवा के द्वारा अपने सभी पापों को धो ले, नष्ट कर ले। तो मित्रों, आज का हमारा यही वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अब आप समझ चुके होंगे कि आपको किस चीज़ का दर्शन सुबह में करना है और किस चीज़ का नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और अपने सभी दोस्तों के साथ जिससे भी आपका प्यार है, लगाव है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो भी ऐसी गलती दोबारा ना करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।